मौत अपने साथ भय, दुख लाती है और मौत से सामना होने पर आम तौर पर मानव खुद को असहाय पाता है। क्या बिना डरे मौत का सामना किया जा सकता है? मौत अपने हाथ भय, दुख लाती है। मुझे मौत के समय भय की गैरकुदरती प्रक्रिया से डर लगता है, क्योंकि आपने कहा था कि अपने अगले जन्म में आपकी मृत्यु का पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर इस बार आप मरते समय भयभीत होते हैं तो उसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डर कोई गैर कुदरती चीज़ नहीं है। अगर आप एक ख़ास तरीके से जीते हैं तो यह आपके साथ होने वाली सबसे कुदरती चीज़ है। हमने पूरी मानव जाति को जीवन के मूल सिद्धांतों से पूरी तरह अनजान रखते हुए विकसित किया है। हमने उन्हें जीने के लिए विश्वविद्यालयों में हर तरह के चीज़ों करने के लिए भेजा है, मगर हमने उन्हें जीवन के मूल सिद्धांत नहीं सिखाए हैं। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा ही। इस बात से हम रोज़ बचते क्यों हैं? क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जब आप जानते हैं कि जीवन हमेशा के लिए नहीं है, तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबको बचपन से ही मृत्यु के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि जो मरना नहीं चाहता वह जी नहीं सकता। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता करते हुए आप जीवन से दूर हो जाएंगे। जो मरने को तैयार है, जो इस तरह से जीता है, अगर मुझे आज मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे मरना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ वही अपना जीवन जी सकता है। अगर आप मरना नहीं चाहते तो आप जीवन जीना भी चाहते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हम अभी कह सकते हैं कि आप जी रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि आप मर रहे हैं। यह अलग अलग चीज़ नहीं है। आप वाकई मर रहे हैं। इन दो शब्दों का भिन्न अर्थ नहीं है, उनका एक ही अर्थ है। अभी आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, एक दिन दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, है ना? इससे बचने की कोशिश में भय पैदा होता है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के बारे में डर उत्पन्न कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर भयभीत हो सकते हैं। इस धरती पर छाया सबसे हानिकारक होती है ना? छाया इस धरती पर सबसे हानिकारक चीज़ है, लेकिन लोग छाया से डरते हैं। इसमें क्या चीज़ जिया जा सकता है? क्या हम छाया से सुरक्षित कोई चीज़ बना सकते हैं? लोग हमेशा छाया से भयभीत होते हैं। इसलिए आपको यह समझने की ज़रूरत है, यह सब चीज़ें इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि कोई मर रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन सब के पीछे अज्ञानता है। हम अपने मन की प्रकृति, शरीर की प्रकृति, अपने अंदर जीवन जीने की प्रकृति को समझे बिना यहाँ एक गैर कुदरती रूप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीवन में दिलचस्पी लिए बिना ही जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह नहीं जी सकते। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में दिलचस्पी होनी चाहिए। जीवन में दिलचस्पी होने का मतलब पार्टी में जाना नहीं है। जीवन में दिलचस्पी होने का मतलब आप यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि जीवन क्या है। जीवन में लिप्त होने का मतलब क्या है? जीवन में जीने का मतलब है कि आपने अपनी गहराई में जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इस जीवन की प्रकृति को समझ लें, ये बेकार की बातें आपके दिमाग से गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर आप जहनी सुकून चाहते हैं तो हम किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, हम संगीत बजा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि कोई इंसान अपनी मौत के बारे में भूल जाए। उसे मरना तो है, मगर हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि वह इसे भूल जाए। अगर आप जीवन की प्रकृति को अंदर समझाते हैं या महसूस करते हैं तो यह मुद्दे आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। यह हास्यास्पद है, लेकिन उसका महत्व समझ सकता हूँ, क्योंकि आप भी यह जानते हैं हम सिर्फ अपने विचार करते हैं और कुछ नहीं। हम अपने विचारों और भावनाओं के अलावा जीवन को बिल्कुल भी नहीं जानते। इस स्थिति में मौत एक तकलीफ़देह चीज़ होती है। आप कभी अपने मन के उसे स्वीकार नहीं कर सकते, है ना? चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी सोच कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आपको किसी प्रिय की मौत होने वाली हो तो आप क्या कहेंगे? आपका दर्शन आपकी जगह ठीक है, मगर मैं उसे मरते नहीं देखना चाहता। बस इतना ही मुद्दा है। मौत कोई दर्शन नहीं है, वह एक हकीकत है।
जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, मगर फ़िलहाल हम जीवन को इस रूप में ढंग देते हैं मानो मौत का अस्तित्व नहीं है। मेरे ख़्याल से दुनिया के इस हिस्से में जब किसी की मौत होती है तो आप उसे एक बढ़िया चमकीले बक्से में रखते हैं। कई बार मैं बहुत से लोगों को जब वे साधना कर रहे होते हैं कहता हूँ, आप जाकर शमशान भूमि में थोड़ा समय बिताइए। आपको शवों का दाह संस्कार देखना चाहिए। आपको वाराणसी जाकर देखना चाहिए कि वहाँ दर्जनें एवं शव जल रहे हैं। एक एक करके शव आते जाते रहते हैं और लोग उनका दाह संस्कार करते रहते हैं। वहाँ बैठकर थोड़ी देर इस विषय पर विचार करना सीखिए। मेरे बचपन के कुछ दिनों में बहुत सालों तक मैं शमशान में बैठकर लोगों की मदद करता रहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मौत के बाद क्या होता है, मगर शवों के जलने के अलावा वहाँ कुछ नहीं होता था। मैं शरीर से कुछ निकलते हुए देखना चाहता था। लोग भूतों के बारे में उसके आगे पीछे चर्चा करते थे। मैं देखना चाहता था कि वह पेड़ों पर क्या वहाँ लटका रहते हैं। इस तरह से खौफनाक कहानियाँ प्रचलित थी, लेकिन मैं एक के बाद एक दूसरे दिन वहाँ जाकर बैठता रहा। मैं दिन रात वहाँ जाकर बैठा। लोग आते थे, शवों को आग लगाकर वहाँ 1 डेढ़ घंटा बैठते थे और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाते थे। वे रोते थे, आंसू बहाते थे, फिर उनके आंसू खत्म हो जाते थे। उन्हें घर जाकर बाकी चीज़ें करनी होती थी तो वे चले जाते थे। फिर सिर्फ वहाँ बैठकर देखता था। आमतौर पर चिता को आग लगाई जाती थी।